एपिसोड के स्टार्टिंग में गर्ल्स हाई स्कूल दिखाया जाता है और दूसरी तरफ बॉयज़ स्कूल होता है। ये लड़का बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, ये कर्टन्स के पीछे ऐसा वर्ल्ड है जिसका मैं कभी पार्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट सीन में ये लड़के आपस में टकराने की वजह से बहस कर रहे होते हैं। ऑरेंज बाल वाला इनकी यूनिफॉर्म देखकर बोलता है, तुम शिदोरी हाई स्कूल से हो ना? दूसरा लड़का इनसे ब्लॉन्ड बाल वाले लंबे लड़के के बारे में पूछता है और कहता है, उसने मेरे जूनियर को परेशान किया था तो मैंने सोचा क्यों ना उससे मिल के जाऊँ। ब्लैक कोट वाला बोलता है, साकू कहीं ये उसकी बात तो नहीं कर रहे? आगे वाला कहता है, ओह तो तुम रेंटारो की बात कर रहे हो। तभी यहाँ पर रेंटारो आता है और कहता है, क्या इन लोगों ने कुछ किया? और फिर ये माफ़ी मांगने वाला होता है, पर उससे पहले ही ये दोनों लड़के इसका चेहरा देखकर यहाँ से भाग जाते हैं। रेंटारो के दोस्त इसकी तारीफ करते हैं। ये कहता है, तुम लोग दूसरों को परेशान मत करो। ये सुनकर ये भड़क जाता है और बोलता है, विक्टिम वो नहीं हम थे और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने उनके जूनियर के साथ क्या किया? इनकी बात सुन के रेंटारो को याद आता है और फिर ये बताता है, रात में दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और लड़की लड़के को थप्पड़ मार के चली गई थी तो मैं लड़की की हेल्प करने पास में गया, लेकिन वो डर के भाग गया। ये सुन के इसके दोस्त इसका मजाक बनाते हैं और बोलते हैं, रात और रेंटारो का कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है। इनके सामने से कीक्यो हाई स्कूल की लड़कियां जा रही होती है, पर इन्हें देख के इन दोनों लड़कियों का मूड चेंज हो जाता है और ये यहाँ से जाने लगती है। पर ये इन्हें रोकता है और हैंकी देते हुए कहता है, ये नीचे गिर गया था। ये लड़कियाँ इसकी तरफ गुस्से से देखती है और बोलती है, इसे फेंक देना, और ये कह के यहाँ से चले जाती है। ये लड़का कहता है, वह ज़रूर मेरी हैंडसमनेस देखकर गुस्सा हो गए होंगे। प्राइवेट कीक्यो गर्ल्स स्कूल एक प्रेस्टीजियस स्कूल होता है, जबकि मेट्रोपॉलिटन चिदोरी हाई स्कूल एक लो लेवल स्कूल है जहाँ पर इडियट्स रहते हैं, और कीक्यो की गर्ल्स चिदोरी के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। रेंटारो कहता है, मैंने इस स्कूल के क्लासरूम आज तक नहीं देखे, और फिर कहता है, ग्रेजुएशन के बाद हम जिंदगी भर के लिए अलग स्पीशीज कहलाएंगे। नेक्स्ट सीन में इसके दोस्त इसे कैरियोके चलने को कहते हैं, पर रेंटारो की मॉम का मैसेज आया होता है तो ये इनसे मना कर देता है और क्लास खत्म होने के बाद ये स्टोर में आता है। इसकी मॉम कहती है, तुम लेट हो। ये कहता है, स्कूल दूर है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। फिर ये बोलता है, क्या आप श्योर हो कि मुझ जैसा स्केरी लड़का यहाँ पे काम करे? ये कहती है, अभी एक ही कस्टमर है तो दिक्कत नहीं है। फिर ये कल की प्रिपरेशन करने चले जाती है। रेंटारो अब यहाँ पर अकेले होता है। ये केक शॉप इसकी फैमिली की होती है और यहाँ ये कभी कभार हेल्प करने आता है। इसने स्कूल में शॉप के बारे में किसी को भी नहीं बताया होता। रेंटारो अम्ब्रेला की तरफ देखता है और इसको याद आता है कि शॉप में एक कस्टमर है तो ये देखने जाता है। यहाँ ये लड़की केक खा रही होती है। जब ये इसे यहाँ देखती है तो चिल्लाने लगती है और खांसती है, तो रेंटारो इसके लिए पानी लाता है। पानी पीने के बाद ये लड़की सॉरी कहती है। रेंटारो हैरान होता है कि कोई इतना ज़्यादा भी खा सकती है और सोचता है कि ये कोई मिडिल स्कूलर होगी। ये लड़की केक के लिए थैंक्स कहती है और यहाँ से चले जाती है। रेंटारो सोचता है कि ये लड़की इससे डर के चले गई यहाँ से। नेक्स्ट सीन में इसकी मॉम बोलती है, ओह वो लड़की वागूरी थी, वो हर महीने यहाँ पर आती है, क्यों ना तुम उससे दोस्ती कर लो। फिर ये कहती है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो ये कहता है, वो मुझे देखकर भाग गई थी, ये मेरी गलती होगी अगर वो स्टोर में आना बंद कर दे। ये कहती है, वागूरी ऐसी नहीं है और तुम ऐसे हर चीज़ के लिए खुद को कुछ ज़्यादा ही ब्लेम करते हो, ये अच्छी आदत नहीं है। और अगर वागूरी सच में आना बंद कर दे तो हमें केक की हेल्प से उसे वापस लाना होगा। सीन शिफ्ट होता है। रेंटारो के दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ये मना करता है और लंच खरीदने चले जाता है। ये बोलता है, रेंटारो ने बाउंड्रीज क्रिएट करी है ना। नेक्स्ट सीन में ये रूम में होता है। तभी अचानक से इसकी मॉम आती है और कहती है कि वागूरी इसे बुला रही है। रेंटारो यहाँ पर आता है। वागूरी इसे माफ़ी मांगती है और फिर कहती है कि इसे ट्रीट देना चाहती है। रेंटारो हैरान होता है और सोचता है, ये सब क्या हो रहा है। ये कल के लिए माफ़ी मांगती है और इसे केक खिलाने को बोलती है। रेंटारो उसका चेहरा देखता है और यह केक इसे खाने को दे देता है। यह पहले मना करती है, पर फिर इसके दोबारा बोलने पर केक खाने लगती है। रेंटारो मन में बोलता है, ये सिर्फ केक की बात नहीं है, ये लड़की को खाना ही बहुत पसंद है। खाने के बाद वागूरी इससे कल की बात करते हुए कहती है, कोई अकेले उतना ज़्यादा नहीं खाता है ना? ये बोलता है, हाँ। तो ये कहती है, कल कोई कस्टमर नहीं था तो मैं घर जाने तक का वेट नहीं कर सकती थी। फिर ये कहती है, मेरा नाम कारुको वागूरी है और तुम्हारा? ये बोलता है, रेंटारो सुमुगी। फिर ये सोचने लगता है कि ये इसके बारे में क्यों जानना चाहती है। कारुको कहती है, फाइनली अब मुझे पता चला। रेंटारो ये सुन के इसकी तरफ देखता है तो ये घबराते हुए कहती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी कई बार देखा है तो बस इसीलिए नाम पूछा। ये कहता है, तो तुम मुझसे डर के नहीं भागी थी? कारुको बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आज से पहले किसी लड़के ने मुझे ऐसे नहीं देखा था तो मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा था। ये सब सुनकर रेंटारो को यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि आज तक सब लोग इसे देखकर डरते आए हैं।
ये ब्लश करने लगता है और फिर कहता है, रात हो गई है, अभी डेंजरस होगा बाहर, तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। ये कहती है, हाँ ठीक है, पर पहले मुझे केक खरीदने दो। सीन शिफ्ट होता है। काओरू को आधे रास्ते से अब जाने को बोलती है, क्योंकि यहाँ से स्टेशन पास होता है। और जाने से पहले ये कहती है, मैंने तुम्हें कभी भी डरावना नहीं समझा रेंटारो, मुझ पर बिलीव करो। नेक्स्ट दिन में रेंटारो अपने रूम में होता है। इसे सब लोगों की बात याद आ रही होती है जब लोग इसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलते थे। और फिर यह काओरू की कही बात के बारे में सोचता है। तभी अचानक से इसकी मॉम दरवाज़ा खोलती है और ये नीचे गिर जाता है। ये पूछता है, क्या हुआ? इसकी मॉम केक बॉक्स दिखाते हुए कहती है, ये वागोरी का है ना, ये मुझे रास्ते में पड़ा मिला, वो ठीक तो होगी ना। रेंटारो भागते हुए बाहर जाता है। इसे काओरू को इनके साथ दिखती है। ये बोलते हैं, क्या तुम रेंटारो की गर्लफ्रेंड हो? ये मना करती है तो ये लड़का कहता है, हाँ वैसे भी वो तुमसे कम्प्लीटली अपोजिट है। रेंटारो सोचता है, ये तो कल वाले लड़के हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये लड़के काओरू को से रेंटारो के बारे में उल्टा बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि वो अच्छा लड़का नहीं है और डरावना भी है, और साथ ही उसकी गैंग भी है। ये सब मैंने किसी से सुना। रेंटारो ये सब सुन के सोचता है, तो लोग मेरे बारे में अफवाह फैलाते हैं और इस वजह से वियर्ड लोग मेरे पीछे आते हैं। काओरू को कहती है, ये स्केरी है। ये लड़का बोलता है, हाँ उसके साथ रहना डेंजरस है, तो इसलिए तुम्हें हमारे साथ हैंग आउट करना चाहिए। ये कहती है, तुम र्यूमर्स के बेसिस पे किसी को जज क्यों कर रही हो? क्या तुम लोगों ने कभी रेंटारो से बात की है? ये कहता है, मैं आखिर उससे बात करूँगा भी क्यों? ये बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर प्लीज़ उसे जाने बिना एटलीस्ट ये सब बातें करना तुम लोग बंद कर सकते हो। ये सब बहुत ही बेकार की चीज़ है। ये लड़का कहता है, तुम उसके साथ थी, इसलिए उसे हैरेस करने के लिए मैंने सोचा था कि तुम्हें यूज़ करूँगा, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। ये इसे पंच मारता है, पर रेंटारो सामने आ जाता है और पंच इसके लगता है और इसका सर सामने लगता है और इसके खून निकलने लगता है। रेंटारो इनसे कहता है, तुम मुझे हैरेस करना चाहते थे ना, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? इसका चेहरा देखकर ये दोनों डर के भाग जाते हैं। काओरू को सॉरी बोलते हुए इसके सर का खून पूछती है। ये कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, पंच की वजह से बस मेरा सर दीवार पे लग गया था। ये कहती है, फिर भी ये सही नहीं है। तो ये बोलता है, सॉरी, अगर मुझे पता होता इससे तुम्हें परेशानी होगी तो ये करने के बजाय मैं उसका पंच रोकता। काओरू को बोलती है, तो तुमने जानबूझ के ऐसा क्यों किया? ये कहता है, शायद खुद को पनिशमेंट देने के लिए। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम इस प्रॉब्लम में पड़ी। ये कहती है, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है। ये कहता है, मेरी ही गलती है। फिर मन में कहता है, मैंने इतने काइंड पर्सन को डराया, ये मेरा फॉल्ट है। काओरू को कहती है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे बारे में इतना डरावना क्या है, जबकि तुम तो इतने काइंड पर्सन हो। फिर ये इसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। इसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इसकी तारीफ करेगा, पर अब इसे रियलाइज़ होता है कि इसे और प्रेस चाहिए। रेंटारो अब इसे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा होता है, पर ये इसे रोकती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ और खाना चाहती हूँ, इसीलिए नेक्स्ट टाइम साथ में केक खाएंगे, ओके? ये हाँ बोलता है। इसके जाने के बाद काओरू को याद आता है जब रेंटारो ने इसे हक किया था। सीन शिफ्ट होता है। क्लास में रेंटारो अकेले बैठा होता है। ये मन में कहता है, मुझे नींद आ रही है, कल रात में सही से सो नहीं पाया। फिर ये काओरू के बारे में सोचता है और कहता है, पता नहीं वो अब कब स्टोर में आएगी। रेंटारो देखता है कोई कीकियो स्कूल में कर्टेन्स हटा रहा है और ये काओरू को होती है। इसे देखकर ये जल्दी से कर्टेन्स बंद कर देता है और सोचता है, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या ये मुझसे छोटी नहीं है? क्या वागोरी सच में कीकियो स्टूडेंट है? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है। रेंटारो सोचता है, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। उसने मुझे सामने से बोला कि वो मुझसे डरती नहीं, लेकिन वागोरी कीकियो की स्टूडेंट है। नेक्स्ट सीन में यह बोलता है, अब मैं और नहीं झेल सकता। रेंटारो उससे पूछता है, क्या हुआ? तो ये बताता है कि कीकियो की लड़कियां इससे घूरती है, लेकिन इस बार इसने भी सेम ट्रीटमेंट दिया। तभी यहाँ ये दो आते हैं। तो ये बोलता है, ओह साकू और आयोटो। साकू बोलता है, सोए तुम्हारे पास इतना बोलने की एनर्जी कहाँ से आ रही है? फिर ये कीकियो के बारे में बोलता है कि इन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। साकू रेंटारो से बोलता है, तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? सोए कहता है, जरूर ये किसी चीज़ से टकरा गया होगा। आयोटो बोलता है, रेंटारो क्या ये कर्टेन्स तुमने बंद किए हैं? तुम्हारा ऐसा करना बहुत रेयर है। रेंटारो कर्टेन खोलना भूल गया होता है। सोहे कहता है, ऐसा तो नहीं है ना कि कीकियो बिल्डिंग देखकर तुम्हें खुशी मिलती है? रेंटारो जोर से बोलता है, बिल्कुल नहीं। सब इसकी तरह देखने लगते हैं तो यह सॉरी बोलता है और फिर इनसे बोलता है कि धूप की वजह से इसने कर्टेन बंद किया था। अब क्लास चल रही होती है। रेंटारो मन में बोलता है, वो उस टाइम सरप्राइज लग रही थी, मैंने बस अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से कर्टेन्स बंद कर दिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये बहुत रूड बिहेवियर था। अब से शायद वो शॉप में नहीं आएगी। वैसे सही ही है, क्योंकि मेरे साथ रह के उसका कोई फ़ायदा नहीं, और ऊपर से वो कीकियो की है। जो हुआ है
अच्छे के लिए ही है। क्लास खत्म होने के बाद सोहे इसे कहीं बाहर चलने को बोलता है। आज इसकी मॉम का भी मैसेज नहीं आया होता तो ये मान जाता है। ये लोग कैरियोके जा रहे होते हैं। गेट पे भीड़ हो रही होती है तो ये लोग भी देखने जाते हैं। बाहर पे काओरू को खड़ी हुई होती है। रेंटारो इसे देखकर मन में बोलता है, ये यहाँ क्या कर रही है। सोहे इसके पास आता है और बोलता है, कीक्यो का चिदोरी से क्या काम है। साकू बोलता है, लगता है आज कीक्यो का चाहे इसे कोई भी देखे सबको डराने वाला है। काओरू को कहती है, मैं किसी का वेट कर रही हूँ। तो ये बोलता है, आखिर वो है कौन। तभी रेंटारो यहाँ पर आ जाता है और इससे कहता है, उसामी इसे डराना बंद करो। और फिर ये काओरू को से सॉरी कहता है। सोहे बोलता है, तुम जैसी लड़की किसी चिदोरी की फ्रेंड है। फिर ये रोने लगता है और कहता है, मुझे जेलसी हो रही है, मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए। तभी यहाँ पे ये दोनों लड़कियाँ काओरुको को बुलाने आती हैं। काओरुको कहती है, आयु सुजुका। ये दोनों इसे यहाँ से चलने को कहती हैं। दोनों स्कूल के लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये लड़की कहती है, अच्छा हुआ होशिना यहाँ नहीं है, अब जल्दी चलो। ये लड़कियाँ पहले सोहे से टकरा गई थी तो ये इन्हें सॉरी बोलने को कहता है, पर ये इसे घूरती है और काओरुको को लेके चले जाती है। नेक्स्ट सीन में सोहे कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो साकू बोलता है, पहले तुमने ये स्टार्ट किया था। फिर ये बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की कौन थी और रेंटारो मन में बोलता है, क्या वो मेरे लिए वहाँ पर आई थी। फिर ये कहता है, नहीं नहीं, वो किसी और से मिलने आई होगी, लेकिन अगर वो सच में मुझसे मिलने आई होगी तो। तभी सोहे रेंटारो की तरफ देखता है और डर जाता है। ये कहता है, तुम ऐसा वियर्ड फेस क्यों बना रही हो। बाकी दो भी बोलते हैं कि इन्होंने इसका ऐसा फेस कभी नहीं देखा। सोहे कहता है, मुझे ऐसे डराओ मत। आयाटो बोलता है, सब तुम्हारी गलती है, तुम इसे हमेशा चिंता में डालते हो। साकू रेंटारो को कुछ सेकंड देखता है और फिर ये लोग आगे चलने लगते हैं। रेंटारो सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, क्या मैं खुश हूँ। फिर ये कहता है, मैंने आज फिर से उसे डरा दिया, अच्छा ही होगा अगर हम दोबारा ना मिले। नेक्स्ट सीन में कैरियोके में होते हैं और सोहे गाना गा रहा होता है। साकू रेंटारो से सॉन्ग चूज करने को कहता है, लेकिन रेंटारो कहीं खोया हुआ होता है। साकू बोलता है, रेंटारो क्या कुछ हुआ है। आयाटो भी बोलता है, हाँ तुम आज कुछ परेशान से लग रहे हो। साकू कहता है, अगर कुछ बात है तो तुम हमें बता सकते हो, और वैसे तुम्हारी ये चोट देख के लग नहीं रहा कि ये किसी चीज़ से टकराने की वजह से है। रेंटारो सोचता है कि क्या इन्हें बताना चाहिए कि नहीं। ये मन में बोलता है, वागुरे के बारे में इन्हें बताने से क्या कुछ फ़ायदा होगा। अगर मैं इन्हें बता भी दूँ तो ये कीक्यो के बारे में उल्टा ही बोलेंगे, और मैं इन्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, पर मुझे ये सब नहीं सुनना है। तो ये स्माइल करते हुए कहता है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। सोहे कहता है, ठीक है, अगर कुछ भी हो तो तुम हमें कभी भी बता सकते हो। रेंटारो फिर साकू से बोलता है, नात्सुजावा सॉरी तुम्हें ऐसे चिंता में डालने के लिए। ये कहता है, मैं एग्जैक्टली इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ रेंटारो। फिर ये लोग गाना गाते हैं। नेक्स्ट सीन में शॉप की लाइट जलती देखकर रेंटारो कहता है, शॉप अभी तक बंद क्यों नहीं हुई। ये अंदर आता है और अपनी मॉम से शॉप के बारे में बोल रहा होता है, पर तभी इसकी नज़र काओरुको पे पड़ती है। ये कहती है, वेलकम बैक रेंटारो। ये इससे पूछता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो ये सॉरी बोलती है, क्योंकि ये दोनों स्कूल्स के बारे में सोचे बिना चिदोरी के बारे इसका वेट कर रही थी। रेंटारो कहता है, कोई बात नहीं, प्लीज़ ऐसे झुको मत। तभी इसकी मॉम यहाँ पर आती है और बोलती है, अगर तुम लेट आने वाले हो तो तुम्हें पहले से बता देना चाहिए, वागुरी कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं। फिर ये बोलती हैं, वागुरी क्यों ना तुम लेफ्ट ओवर केक खा के जाओ। यह मना करती है, पर इसके पेट से आवाज़ आने लगती है और ये दोनों इस पर हंसने लगते हैं। रेंटारो इसे साथ में केक खाने को बोलता है तो ये मान जाती है। खाते वक्त ये बोलती है, क्या तुम्हारे फ्रेंड का जॉ ठीक है। ये कहता है, ओह तुम उसामी की बात कर रही हो, चिंता मत करो वो ठीक है। रेंटारो फिर इससे पूछता है कि ये स्कूल के बाहर क्या कर रही थी। तो ये बताती है कि इसके लिए बाहर पे रुकी थी। फिर ये सॉरी बोलती है और कहती है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। रेंटारो कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ देख के खुश था। इसे रियलाइज़ होता है कि इसने क्या कहा तो ये सॉरी बोलता है और इसे ये बात भूल जाने को कहता है, पर ये इससे बोलती है कि ये इसे ऐसा भूलने को ना कहे। फिर ये दोनों एम्बेरस हो जाते हैं। रेंटारो इसे केक खाने को कहता है और फिर कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अब से यहाँ पर आओगी। ये बोलती है, लेकिन ऐसा क्यों। ये बोलता है, क्योंकि तुम केक्यो से हो और तुम्हें केक्यो और चिदोरी के बारे में पता ही होगा। अगर तुम मेरे साथ ऐसे रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। काओरुको कहती है, मैं खुश थी जब मुझे पता लगा कि तुम चिदोरी से हो। फिर यह कहती है, इसे लेट हो रहा है और जाने लगती है। रेंटारो इसे रोकता है। ये कहती है, मुझे लगा था मैं तुम्हारे बारे में और जान पाऊंगी, और फिर ये यहाँ से चले जाती है। ये कहता है, उसने ऐसा मुंह क्यों बनाया पता नहीं, लेकिन मैंने उसे हर्ट किया। इसकी मॉम यहाँ आती है और बोलती है, क्या वागुरी चले गई है। ये कोई जवाब नहीं देता और इसकी तरफ मुड़ता है। इसे देखकर इसकी मॉम चिल्लाने लगती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो, मैंने तो ऐसे स्केलेटन को कभी पैदा नहीं किया था। बाद में फिर रेंटारो काओरुको के बारे में इन्हें बताता है
तो ये इसके सर पे मारती है और वागोरी के पीछे जाने को बोलती है। ये बोलता है, उसने कहा कि उसे मेरे बारे में जान के खुशी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इसकी मॉम कहती है, मैं इसका क्या करूं? ये बोलता है, वो कीक्यो की होके भी मुझसे क्यों मिलना चाहती है? ये कहती है, क्या तुम्हें सच में कुछ पता नहीं चल रहा? तुम सेम चीज़ कर रहे हो जो तुम्हारे साथ हुई थी। तुम्हें पसंद नहीं था कि लोग तुम्हें अपीयरेंस के बेसिस पर जज करते थे, लेकिन अब जब देखो तुम कीक्यो करते रहते हो। तुम चिदोरी से हो, ये जानने के बाद भी क्या उसका एटीट्यूड तुम्हारी तरफ थोड़ा सा भी बदला? वागोरी का तुमने कौन से पार्ट पे फोकस करा? इसे याद आता है लोग इसे कैसे जज करते थे, और इसने भी सेम चीज़ काओरुको के साथ की। तो ये खुद को पंच मारता है और अपनी मॉम से थैंक्स कहता है। अगले दिन रेंटारो जल्दी आके काओरुको का स्कूल के बाहर वेट कर रहा होता है। जब ये यहाँ पर आते तो रेंटारो इसे कहता है, सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए, तुम जब गई तो सैड लग रही थी। ये सुन के ये एम्बेरस हो जाती है और कहती है, ये सच है कि मैं सैड थी, लेकिन वो मेरे खुद के सेल्फिश फीलिंग्स थी। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई, इसके लिए सॉरी। ये कहता है, नहीं सॉरी मुझे बोलना चाहिए। तो ये बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो रेंटारो। ये मन में बोलता है, वागोरी हमेशा मुझे चीज़ें सीधे सीधे बताती है, मुझे भी चीज़ें फेस करनी होंगी। फिर ये बोलता है, जब भी मैंने बाकियों को कीकियो के बारे में उल्टा बोलते सुना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सब आम बात हो गई थी। लेकिन जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में उल्टा बोलते हुए सोचा तो मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन मैंने सोचा कि अगर तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हुई तो तुम्हें फिर से खतरा हो सकता है। प्लीज़, मैंने जो पहले कहा था मुझे वापस लेने दो। आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ स्कूल पे फोकस किया बजाय तुम्हें देखने के। मैं भी खुश था। ये कहती है, अब मैं ठीक हूँ। और फिर बोलती है, मेरा नाम काओरुको वागोरी है और तुम रेंटारो सुमोगी हो। चिदोरी और कीक्यो मैटर नहीं करता है, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ क्योंकि तुम रेंटारो हो। नेक्स्ट सीन में रेंटारो टेक्स्ट पे कर्टेन बंद करने के लिए सॉरी बोलता है। काओरुको कहते हैं कोई बात नहीं, और फिर ये टेक्स्ट करती है, अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है तो शायद क्लास में अभी कोई भी नहीं होगा। तो फिर ये कर्टेन खोलती है और रेंटारो को देख के बहुत खुश होती है। ये मन में सोचता है, मैं वागोरी के बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है जिस वर्ल्ड का मैं कभी पार्ट नहीं बन सकता था वो मेरे थोड़े करीब आ गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है। इन लोगों को गर्मी लग रही होती है तो शोहे रेंटारो से एसी खोलने के लिए साथ में फैकल्टी रूम चलने को कहता है। चलते हुए शोहे को याद आता है कि इस महीने स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है, तो ये खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में इनके टीचर बोलते हैं, तुम्हें पता है ना तुम दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट नहीं ले सकते। ये सुन के शोहे का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर ये कहता है, सिर्फ हम दोनों ही क्यों? तो टीचर बोलते हैं, जो भी मिड टर्म एग्ज़ाम में फेल होगा वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट नहीं ले सकता और उसे दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। ये कहता है, लेकिन अभी तो हमें रिजल्ट पता भी नहीं चला है। टीचर बोलते हैं, क्या तुम्हें खुद पे इतना भरोसा है? तो ये मना करता है। फिर ये टीचर से बोलता है, अगर हम अपना बेस्ट दें तो प्लीज़ हमें रिवॉर्ड देना। टीचर कहते हैं, अगर तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीते तो मैं तुम्हें आइसक्रीम ला के दूंगा। और ये मान जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में इसे टेंशन हो रही होती है कि ये इतनी पढ़ाई कैसे करेगा, क्योंकि ये 10 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। साकू बोलता है, तुम होपलेस हो। शोहे इससे हेल्प मांगता है और पढ़ाने को कहता है, पर साकू मना करता है क्योंकि लास्ट टाइम भी इसके पढ़ाने के बाद ये दोनों फेल ही हुए थे। आयाटो रेंटारो से पूछता है, तुमने क्या करने का सोचा है? तो ये इसे पढ़ाने को कहता है, बट इसके पास भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो ये मना करता है और साकू से हेल्प लेने को कहता है। शोहे साकू से बोलता है, तुम हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल से दूर रखने के लिए ज़्यादा ही डेस्परेट हो ना, तो ठीक है हम तुम्हारे बिना ये कर लेंगे। साकू बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर ये लड़ने लगते हैं। रेंटारो की मॉम का मैसेज आता है, आज डिस्काउंट डे होता है, तो इसकी मॉम काओरुको को इनवाइट करने को बोलती है। रेंटारो सोचता है कि काओरुको को स्टोर पे आए हुए बहुत टाइम हो चुका है। क्लास के दौरान रेंटारो यही सोच रहा होता है कि इसे काओरुको को टेक्स्ट करना चाहिए या फिर नहीं। फिर ये कर ही देता है और बहुत देर रिप्लाई का वेट करने के बाद ये सोचता है कि क्यों में फ़ोन यूज़ करना अलाउड भी है कि नहीं। तभी काओरुको का इसे रिप्लाई आता है। इसमें लिखा होता है, सॉरी मैं इस महीने बिजी हूँ तो मैं स्टोर पे नहीं आ पाऊँगी। ये देखकर ये सोचता है, मैं डिसअपॉइंट क्यों हो रहा हूँ। तभी शोहे यहाँ पर आता है और इसे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चलने को बोलता है। लेकिन यहाँ पर पहुँच के शोहे कहता है, मुझसे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। रेंटारो कहता है, शायद हमें नासुजावा की हेल्प लेनी चाहिए, वही है जिसने लास्ट ईयर भी हमारी हेल्प की थी। शोहे कहता है, और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि उसका इतना करने के बावजूद भी हम फेल हुए। फिर रेंटारो इससे बोलता है कि साकू बस अनइंटरेस्टेड होने का नाटक कर रहा है और उसे भी स्पोर्ट्स डे का इंतज़ार है। तो फिर शोहे डिसाइड करता है कि ये स्कूल जाके उनसे माफ़ी मांगेगा और उन्हें भी साथ में यहाँ पर लेकर आएगा। कुछ देर बाद यहाँ पर दो लड़कियाँ खाली सीट ढूंढ रही होती है।
रेंटारो ने देखता है और यहाँ से उठ के चले जाता है। ये लड़कियाँ बोलती है, क्या इसने ये सीट हमारे लिए छोड़ी? हम थैंक यू भी नहीं बोल पाए। जब ये यहाँ से जा रहा होता है इसे आवाज़ आती है, कोई काउरुको का नाम ले रहा होता है। तो ये देखने जाता है, यहाँ पर काउरुको पढ़ रही होती है। ये सोचता है तो ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ने में बिजी है। काउरुको डूडल्स बना रही होती है और ये हंस रहे होते हैं। तो रेंटारो मन में बोलता है, इसे ऐसे इनफॉर्मली बोलता देख रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये लड़की काउरुको से बोलती है, वैसे ऑफ कोर्स तुम क्लास में टॉप में आने के लिए मेहनत करती होगी, पर कभी कभी तुम्हें आराम भी कर लेना चाहिए। काउरुको कहती है, लेकिन हार्डवर्क करना मेरा ही डिसीजन था। ये सब सुनने के बाद रेंटारो यहाँ से चले जाता है और फिर बैठ के सोच रहा होता है, वागोरी बहुत अमेजिंग है, क्योंकि कीक्यो में होने के बावजूद भी वो टॉप में है और मैं इडियट स्कूल चिदोरी में होने के बावजूद भी बॉटम पे हूँ। फिर ये सोचता है, नासुजावा के पढ़ाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ था, क्या मेरा कुछ हो सकता है? तभी यहाँ पर ये आ जाती है और कहती है, क्या तुम सो रहे थे? ये ऐसे ऐसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे लगा तुम अभी तक अंदर थी। तो ये बोलती है, मुझे पता था वो तुम ही होगे रेंटारो। इसने रेंटारो को बाहर जाता हुए देखा था, इसलिए ये बाहर चेक करने आई होती है। ये कहती है कि इसे भूख लग रही है और साथ में लंच लाई होती है। तो रेंटारो इसे बैठने को बोलता है। ये शॉप पे ना आ पाने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगी, तब तक मैं पार्ट टाइम जॉब से पैसे भी जमा कर लूँगी। रेंटारो कहता है, अमीर होने के बावजूद भी पार्ट टाइम जॉब? यह हंसते हुए कहती है, तुमने मेरी क्या इमेज बना रखी है, मैं अमीर नहीं हूँ। स्कॉलरशिप की हेल्प से मैं कीक्यो में आई, इसीलिए मैं अपने ग्रेड्स कम नहीं होने दे सकती। लेकिन आजकल एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की वजह से मुझे नींद आ रही है, इसीलिए मैं खुद को पिंच करते रहती हूँ ताकि क्लास में नींद ना आए। फिर ये इसे बताती है कि इसके रिक्वेस्ट पे इसके फादर ने इसे कीक्यो ज्वाइन करने की परमिशन दी थी, इसीलिए यह अपॉर्चुनिटी ये वेस्ट नहीं करना चाहती। रेंटारो को रियलाइज़ होता है कि यह बाकियों की तरह काउरुको को जज कर रहा था। ये बोलता है, वागोरी क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो? अगर मैं मिड टर्म में फ़ेल हो गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। इस बार मैं फ़ेल नहीं होना चाहता। जब भी तुम फ्री हो मुझे चलेगा। पर फिर ये कहता है, शायद तुम कभी फ्री ना हो। ये कहती है, जब मुझे टाइम होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। इस लड़की को काउरुको की आवाज़ आती है तो ये इनके पास आती है। काउरुको रेंटारो से कह रही होती है, मेरी एक फ्रेंड कन्वीनियंट स्टोर गई है और शायद वो वापस आ गई होगी, तो मुझे जाना होगा। ये लड़की यहाँ पर आके बोलती है, काउरुको ये लड़का कौन है? रेंटारो से देखकर सोचता है, ये कितनी कूल है, क्या ये फॉरेनर है? ये लड़की कहती है, क्या तुम सिदोरी से हो? ये हाँ बोलता है। तो ये इसे काउरुको से दूर रहने को बोलती है। काउरुको कहती है, सुबारू रुको। ये कहती है, चिंता मत करो काउरुको, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। ये बोलती है, मैंने तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा। तभी यहाँ पर रेंटारो के दोस्त भी आ जाते हैं। शोहे कहता है, तुम कीक्यो के हो ना? रेंटारो के साथ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुबारू कहती है, काउरुको यहाँ से चलो, इन जैसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। शोहे काउरुको को देख कर बोलता है, तुम्हें मैंने शायद देखा है। रेंटारो उसका हाथ पकड़ लेता है और साबूरो काउरुको को पकड़ते हुए कहती है, काउरुको से दूर रहो। शोहे कहता है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला था। रेंटारो सॉरी कहता है और मन में बोलता है, मेरी बॉडी खुद ही मूव हो गई थी, उसामी तो बस नज़दीक आ रहा था, तो फिर क्यों? सुबारू काउरुको को यहाँ से ले जाते हुए कहती है, तभी मैंने तुमसे चिदोरी से दूर रहने को कहा था। साकू बोलता है, क्या तुम ऑलरेडी सवाल भूल गई जो तुमसे कुछ सेकंड पहले पूछा गया था? जितना मैंने सोचा था कीक्यो के लोग उससे भी ज़्यादा स्लो हैं। सुबारू कहती है, क्या तुम ये काउरुको के लिए भी कह रही हो? ये कहता है, क्या पता, खुद का ब्रेन यूज़ करो, या शायद तुम्हें उसकी कमी है। फिर ये इसके हेयर कलर पे बोलता है, क्या कीक्यो ये सब अलाउ करता है? लगता है वो तुम्हें कुछ नहीं कहते, रिच लिटिल प्रिंसेस। काउरुको कुछ कहने वाली होती है पर रेंटारो बोलता है, ना सुजावा, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, तुम यूजुअली ऐसी चीज़ें नहीं करते। फिर रेंटारो ने बताता है कि काउरुको वही लड़की है जो गेट पे उस दिन वेट कर रही थी, और फिर बोलता है कि ये लाइब्रेरी में इसे मिल गई थी, तो उस दिन डराने के लिए ये बस माफ़ी मांग रहा था। अयाटो शोहे से कहता है, उस दिन लड़की को डराने वाले तो तुम थे ना? शोहे काउरुको के सामने आके उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है। काउरुको भी ऐसे चिदोरी पे आके प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए माफ़ी मांगती है। सुबारू कहती है, ये क्या कर रही हो, लोग हमें देख रहे होंगे। काउरुको इससे भी माफ़ी मांगने को बोलती है, पर ये यहाँ से चले जाती है और काउरुको भी इनसे सॉरी बोल के सुबारू के पीछे जाती है। ये लोग काउरुको से मिलने के बाद कीक्यो के लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। शोहे कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई है जिसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी? आयाटो कहता है, ये तुमने हमारे लिए किया ना। शोहे इसका नाम अजीब तरह से लेता है, तो ये बोलता है, ये तुम्हारा फॉल्ट है कि तुमने उन्हें अपना मजाक बनाने दिया। शोहे कहता है, क्या तुम कभी सच नहीं बोल सकते? और फिर ये फैमिली रेस्टोरेंट में जाके पढ़ने की बात करता है। दूसरी तरफ काउरुको सुबारू से कहती है, तुम बॉयज़ के साथ अच्छी नहीं हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहती है,
काओरू को तुमने उनसे माफ़ी क्यों मांगी? वो लोग सबको बिना सोचे समझे हर्ट करते हैं। मैं इडियट से परेशान हो गई हूँ, स्पेशली चिदोरी। फिर एक काओरू से बोलती है, तुमने उस ब्लॉन्ड लड़के से बात की थी ना, वो कैसा है? ये कहती है, वो बहुत काइंड पर्सन है और मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग भी बुरे होंगे। नेक्स्ट सीन में रिंटारो साकू का पढ़ाया हुआ समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इसे काओरुको का कॉल आता है। रिंटारो सोचता है इसकी आवाज़ और टाइम से थोड़े हाई लग रही है। काओरुको ने इसे आज के लिए माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया होता है। ये कहती है, मेरी फ्रेंड काइंड है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सच है। मैं आज के उसके रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हूँ। रिंटारो भी अपनी फ्रेंड्स के बिहाफ पे सॉरी बोलता है। ये कहती है, आज तुम बहुत ही कूल लग रहे थे। ये सुन के ब्लश करता है और सोचता है, वागुरी से बात करके मुझे आजकल अजीब फील हो रहा है। काओरुको इसे सैटरडे को पढ़ने के लिए आने को बोलती है और फिर कहती है, सॉरी शायद मैं कुछ ज़्यादा कैजुअल हो रही हूँ। रिंटारो कहता है, तुम मुझसे पोलाइटली क्यों बात करती हो? ये बोलती है कि ये बस एक कस्टमर है तो इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यह सुनकर रिंटारो को अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसे लगा था कि ये अब क्लोज हो गए हैं। काओरुको बोलती है, ठीक है तो सैटरडे को मिलेंगे। ये सोच रहा होता है अभी काओरुको कैसा फेस बना रही होगी। फिर ये एकदम से बोलता है, मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझसे फ्रेंड जैसे बात करो। काओरुको मान जाती है और गुड नाइट कहती है। रिंटारो ब्लश कर रहा होता है और सोचता है, वागुरी बिना पोलाइटनेस के कैसी लगेगी, मैं देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ काओरुको भी ब्लश कर रही होती है और नर्वस होती है। ये बोलती है, आई होप उसने मुझे स्माइल करते हुए नोटिस नहीं किया होगा। नेक्स्ट सीन में सुबारू अपनी और काओरुको की पिक्चर देख रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है। रिंटारो फोन में टाइम देखकर बोलता है, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गया। फिर ये अपने और काओरुको की चैट देखता है जिसमें इन्होंने पढ़ने के लिए मिलने की बात करी होती है। ये कहता है, पता नहीं मैंने ये स्क्रीन कितनी बार देख ली है। आज ये काओरुको से स्टडी सेशन के लिए मिलने वाला होता है। नेक्स्ट सीन में ये मेट्रो में होता है और मन में बोलता है, क्या मैं आज सच में वागुरी से मिलने वाला हूँ? क्या मेरे कपड़े ठीक हैं? इसे आज बाहर का व्यू भी अलग ही लग रहा होता है। जब ये पहुंचता है तो सोच रहा होता है कि यह कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया, लेकिन काओरुको इसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। ये हाय बोलती है। रिंटारो लेट आने के लिए सॉरी बोलता है तो ये कहती है, नहीं नहीं मैं ही कुछ ज़्यादा जल्दी आ गई थी। रिंटारो कहता है, हमेशा की तरह पोलाइट। ये कहती है, सॉरी लगता है अभी मुझे इसकी आदत नहीं हुई है। और फिर कहती है, यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। रिंटारो बोलता है, मुझे भी। ये हंसते हुए बोलती है, अब देखो कौन पोलाइट हो रहा है। ये इसे देख के सोचता है, क्या ये हमेशा से इतनी क्यूट थी। नेक्स्ट दिन में एक कैफ़े में होते हैं। काओरुको खाने की बाइट लेती है और खुश होते हुए कहती है, मैं हमेशा से यहाँ पर आना चाहती थी। ये जगह पढ़ने के लिए भी अच्छी लग रही है और खाना भी बहुत डिलीशियस है। रिंटारो इसे देखकर खाना ही भूल जाता है तो ये इसे खाने को बोलती है। अब ये दोनों मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। काओरुको बोलती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। रिंटारो इसे क्वेश्चन दिखाता है। ये कुछ ज़्यादा ही पास आके देखती है तो जब इनका आई कांटेक्ट होता है तो ये दोनों पीछे हट जाते हैं। काओरुको सॉरी बोलती है। ये कहता है, कोई बात नहीं। अब रिंटारो को क्वेश्चन समझा रही होती है ये, पर ये फोकस नहीं कर पा रहा होता क्योंकि इसकी हार्ट बीट तेज हो रही होती है। कुछ देर बाद काओरुको बोलती है, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुमने कहा था कि इस बार तुम किसी भी हालत में फेल नहीं हो सकते, इसके पीछे क्या रीज़न है? ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताता है और कहता है, मुझे बस अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टिसिपेट करना है, शायद इसीलिए। फिर कहता है, सॉरी ये काफ़ी बेकार रीज़न है ना? काओरुको बोलती है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल मज़ेदार होना चाहिए। रिंटारो मन में बोलता है, ये कितनी अच्छी है। ये बोलती है, तुम अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करते हो ना? ये सुन के ये खांसने लगता है। ये कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? रिंटारो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये बोलती है, मैं भी अपने फ्रेंड से प्यार करती हूँ, वो सब बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली सुबारू। हम जब छोटे थे तब से साथ में हैं। उसे लोग अक्सर गलत समझते हैं पर वो बहुत ही काइंड है। मैं बहुत खुश थी जब तुमने सुबारू को जज नहीं करा, थैंक यू। रिंटारो मन में बोलता है, एक बार फिर से इसके शब्दों ने मुझे खुश किया। शाम हो गई होती है और ये अब वापस जा रहे होते हैं। रिंटारो इसे आज के लिए थैंक्स कहता है। ये बोलती है, कोई बात नहीं, और फिर इसे ये नोटबुक देते हुए कहती है, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज की है और तुम्हारा स्टडी प्लान भी बनाया है। रिंटारो हैरान होता है और बोलता है, तुम्हें खुद की भी तो पढ़ाई करनी थी ना? ये कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने कहा था हम दोनों मिलकर अपना बेस्ट देंगे। बाय द वे मैं चाहती हूँ कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एंजॉय करो ताकि फिर तुम मुझे उस बारे में सब कुछ बताओ। रिंटारो इसे थैंक्स कहता है और ये इसे एग्ज़ाम के लिए गुड लक विश करती है।
और इसके बाद यहाँ से चली जाती है। रेंटारो भी जाने वाला होता है पर इसे सुबारू रोकती है और बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? नेक्स्ट सीन में एक कैफे में होते हैं। रेंटारो मन में बोलता है, मैं आ तो गया पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सुबारू कहती है, क्या तुम काओरुको के बॉयफ्रेंड हो? ये सुन के इसके हाथ से कप छूट जाता है और कॉफी इसके हाथ पे गिर जाती है। सुबारू इसे नैपकिन देती है और ये थैंक यू बोलता है और सोचता है, ये पहले से बिल्कुल अलग है, ये तो मुझे हिट करती थी ना। सुबारू इससे नाम पूछती है तो ये बताता है और ये भी बोलती है, मेरा नाम सुबारू होशिना है, मैं काओरुको की क्लासमेट हूँ। ये नाम सुन के इसे याद आता है कि उस दिन ये लड़कियाँ इसी की बात कर रहे थे और सोचता है, अच्छा हुआ ये उस दिन वहाँ पर नहीं थी, वरना पता नहीं क्या ही होता। सुबारू बोलती है, तो क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? तो ये मना करता है। ये कहती है, तो वो तुम्हारी क्या है? ये सोचता है, फ्रेंड या फिर कस्टमर। सुबारू कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम अब काओरुको से मिलना बंद कर दो। रेंटारो बोलता है, क्या ये इसीलिए क्योंकि मैं चिदोरी से हूँ? ये हाँ कहती है तो रेंटारो बोलता है, स्कूल के बाहर एज अ पर्सन बात करने से कीकी और चिदोरी का कोई लेना देना नहीं है। ये कहती है, हाँ मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, और उस दिन लाइब्रेरी के बाहर अपने रूड बिहेवियर के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे चिदोरी और लड़कों से नफरत है, तो मैं काओरुको के साथ देखकर मैं पैनिक हो जाती हूँ। फिर ये बताती है कि कीक्यू के स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर चिदोरी को हेट करते हैं, और अगर काओरुको जो कि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है उसका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट चिदोरी के साथ दिखे तो इससे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रेंटारो बोलता है, तुम्हें वागोरी की इतनी चिंता क्यों है? तभी इनकी तरफ एक बच्चा भागते हुए आता है और गिर जाता है। सुबारू इसके उठने में हेल्प करती है। ये लड़का अपना टॉय ढूंढता है तो सुबारू इसका टॉय ज़मीन से उठाती है। ये बोलता है, ये मेरा है, और फिर ये कहता है, मिस आपके हेयर बहुत सुंदर और कूल हैं। इस बच्चे की मॉम इसे थैंक यू बोलने को बोलती है और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। सुबारू कहती है, जो इस बच्चे ने कहा सेम चीज़ काओरुको ने मुझसे कही थी। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के इसके बालों के लिए इसे bully कर रहे होते हैं, और तब एक लड़की आके बोलती है, मुझे लगता है इसके बाल ब्यूटीफुल हैं, और ये काओरुको होती है। प्रेजेंट में सुबारू कहती है, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती, काओरुको मेरी हीरो है, तब से हम साथ में हैं। रेंटारो बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में वागोरी से सुना है। ये गुस्से में बोलती है, तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो? मैंने उसे स्ट्रगल करते हुए देखा है, इतने मुश्किल से उसे कीक्यो में एडमिशन मिला। फिर ये कहती है, मुझे पता है मैं सही नहीं कर रही हूँ और वो शायद मुझे हेट करने लगे, पर फिर भी अगर मैं काओरुको की हैप्पीनेस प्रोटेक्ट कर सकूँ तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसीलिए प्लीज़ आज के बाद काओरुको से मत मिलना। रेंटारो चिदोरी और कीक्यो के इंटरेक्शन के बारे में सोचता है और फिर इसे काओरुको की बात याद आती है जब उसने कहा था, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। रेंटारो सुबारू की रिक्वेस्ट डिनाई करता है और सॉरी बोलता है। ये कहती है, ओके, मुझे लगा ही था तुम ऐसा कहोगे। सुबारू अब अकेले होती है और सोचती है, मैं क्या कर रही हूँ। दूसरी तरफ रेंटारो पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है बट फोकस नहीं कर पाता। ये सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि होशिना किसी की इतनी केयर करती है, वो अमेजिंग है। तभी यहाँ ये दो लड़कियाँ एंटर करती हैं। सीट खाली नहीं होती तो रेंटारो उठ जाता है और यहाँ से जाने लगता है। ये दोनों इसे रोकती है और लाइब्रेरी वाले दिन की बात याद दिलाते हुए इसे उस दिन के लिए थैंक यू कहते हैं। रेंटारो इनसे पूछता है कि इनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो ये डरते हुए बोलती हैं कि इनकी पढ़ाई सही चल रही है। ये स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छी बात है, और फिर यहाँ से चले जाता है। रेंटारो को यकीन नहीं हो रहा होता कि इसे किसी ने थैंक यू कहा। फिर इसे रियलाइज़ होता है कि काओरुको ऐसे हर छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोलती है। तो ये बोलता है, वो बहुत ही काइंड है और शायद मेरी वजह से वो हर्ट हो जाए। होशिना से जो मैंने कहा, मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन रिजल्ट अनाउंस होते हैं और इस बार शोहei और रेंटारो दोनों ही पास हो गए होते हैं। यह न्यूज़ सुन के पूरी क्लास खुश हो रही होती है और इसे मिरेकल कहते हैं। फिर ये इन दोनों का इंटरव्यू लेने लगते हैं और इनकी फीलिंग शेयर करने को बोलते हैं। शोहei कहता है, मैंने वर्ड्स को इतना भूला कि मेरी नज़र बेकार हो चुकी है। रेंटारो बोलता है, मैं खुश हूँ। शोहei कहता है, हमने कर दिखाया रेंटारो। इनके टीचर भी खुशी से रोने लगते हैं। एक लड़का बोलता है, लेकिन यहाँ नात्सुजावा सबसे बड़ा हीरो है। साकू बोलता है, अब बस करो, मुझे बीच में मत लाओ। शोहei कहता है, ये सब ऑफकोर्स साकू की वजह से पॉसिबल हो पाया है। फिर ये दोनों साकू से थैंक यू कहते हैं। ये बोलता है, बस करो। आयाटो बोलता है, ये बस एम्बैरेस्ड है। इसके बाद शोहei इसे चिढ़ाने लगता है और ये बहस करने लगते हैं। रेंटारो अपने मार्क्स देखकर सोचता है, शायद आज मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ और यह सब वागुरी की वजह से हो पाया है। फिर ये कहता है, मुझे ये वागुरी को बताना चाहिए। लेकिन फिर इसे सुबारू की बात याद आती है तो यह रुक जाता है।
दूसरी तरफ साकू के टेबल पर टकराने की वजह से रिंटारो की कॉपी नीचे गिर जाती है। रिंटारो इसकी तरफ बढ़ता है, तभी साकू इसकी नोटबुक में कुछ देखता है और बोलता है, काओरू को? रिंटारो, ये क्या है? एपिसोड शुरू होता है। साकू जब पूछता है ये क्या है तो रिंटारो कुछ नहीं बोलता। आयाटो नीचे पड़ी नोटबुक उठाता है और नाम पढ़ता है। तभी रिंटारो इसके हाथ से कॉपी छीन लेता है। साकू कहता है, ये वही लाइब्रेरी वाली लड़की है ना? सोहे कहता है, वो लड़की जो कीक्यो से है? साकू बोलता है, हाँ शायद। और फिर रिंटारो से पूछता है, तुम चुप क्यों हो? क्या अभी भी तुम कहोगे कि कुछ नहीं हुआ है? ये कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, सॉरी। तभी यहाँ पे इनके टीचर आते हैं और सबको सफाई करने को बोलते हैं। सोहे कहता है, चलो साकू, सफाई करने में रेस लगाते हैं, और इसे यहाँ से लेके चले जाता है। रिंटारो आयाटो से पहले के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। नेक्स्ट सीन में रिंटारो बोलता है, ये मैंने क्या किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने वो सब कहा। मुझे तो उस नोट के बारे में पता भी नहीं था। नोट की याद आने पे ये सोचता है कि इसे काओरुको से थैंक्स कहना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। काओरुको को रिंटारो का मैसेज आता है। इसमें रिजल्ट के बारे में लिखा होता है और रिंटारो ने इसे थैंक्स भी बोला होता है। रिंटारो पे अब काओरुको का मैसेज आता है, ये तुम्हारी मेहनत की वजह से हो पाया है। अब तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी पार्ट ले सकते हो। रिंटारो को सुबारू की बात याद आती है तो ये फ़ोन बंद कर देता है। और दूसरी तरफ काओरुको सोच रही होती है कि रिंटारो कौन सा स्पोर्ट्स खेलने वाला है और खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में रिंटारो और साकू अलग अलग चुप बैठे होते हैं। सोहे कहता है, आयाटो अब हम क्या करें? ये दोनों कल से ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। आयाटो बोलता है, पिछली बार रिंटारो ने तुम्हारी और साकू की लड़ाई सॉल्व की थी, तो इस बार तुम्हारी बारी है। अब सोहे बोलता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और इस बार हम बेसबॉल खेलने वाले हैं, तो क्यों ना स्कूल के बाद हम प्रैक्टिस करें? साकू और रिंटारो दोनों मना कर देते हैं। ये सुनकर सोहे कहता है, मेरा दिल टूट गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आयाटो बोलता है, इतनी जल्दी गिव अप कर दिया? स्कूल से छुट्टी के बाद साकू अकेले चल रहा होता है। अचानक से ये दोनों यहाँ पर आते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। सोहे कहता है, चलो साथ में बातें करते हुए चलते हैं। साकू कहता है, बात करने को कुछ भी नहीं है। आयाटो कहता है, क्या तुम श्योर हो? तो साकू बोलता है, मैं बस गुस्से में हूँ, और फिर यहाँ से जाने लगता है। ये दोनों भी इसके पीछे चलते हैं। सोहे पूछता है, साकू क्या तुम रिंटारो के कीक्यो से इन्वॉल्वमेंट की वजह से गुस्सा हो? ये मना करता है तो सोहे रीज़न पूछता है। ये बोलता है, वो हम पे ट्रस्ट नहीं करता है ना। सोहे कहता है, तो तुम इसलिए परेशान थे? मुझे तो लगा था तुम इमोशनलेस पर्सन हो और बस लोगों की कंप्लेन और इंसल्ट करते हो। साकू सॉरी बोलता है। ये सुन के सोहे हैरान रह जाता है। साकू बोलता है, मेरे जैसा लड़का चिदोरी में अगर रह पा रहा है इसका रीज़न रिंटारो है, इसीलिए अगर कुछ हो तो मैं हेल्प करना चाहता हूँ। सोहे भी रिंटारो की तारीफ करते हुए कहता है, वो दूसरों की बिना सोचे समझे हेल्प करता है, उसे शायद पता भी ना हो तुम ऐसा फील कर रहे हो। आयाटो बोलता है, साकू मैं श्योर नहीं हूँ कि तुमने ये नोटिस किया, पर रिंटारो ने बोला वो हमसे उस बारे में बात नहीं करना चाहता। उसने प्रिटेंड नहीं किया कि कुछ भी नहीं हुआ है। ये पहली बार है जब उसने अपनी जेन्युइन फीलिंग शेयर करी है। मैं बहुत खुश था कि उसने अपनी ये फीलिंग छुपाना बंद कर दिया। इससे हमें पूरी बात पता नहीं चलेगी, बट मैं श्योर हूँ कि किसी दिन वो हमें बताएगा। सोहे साकू से मूड ठीक करने को बोलता है और फिर यहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट दिन में रिंटारो की मॉम इससे पूछती है, आज तुम सफाई कैसे कर रहे हो? क्या तुम फिर से फेल हो गए हो? ये कहता है, नहीं इस बार नहीं। इसकी मॉम हंसते हुए कहती है, तो अब तुम मजाक कर रहे हो? जब रिंटारो कहता है कि ये सीरियस है तो इसकी मॉम हैरान होती है और बोलती है, क्या तुमने चीटिंग करी? ये मना करता है और पूछने पर अपने स्कोर बताता है। तभी यहाँ पर काओरुको आती है। ये पता चलने पर रिंटारो छुप जाता है। काओरुको पूछती है, क्या अभी भी आपके पास केक बचा है? तो यहाँ बोलती है। काओरुको बताते हैं कि मिड टर्म में इसने अपना बेस्ट दिया था, इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पे केक लेना चाहती है। रिंटारो की मॉम अब इसके भी स्कोर के बारे में बात करने लगती है तो ये इशारे से मना करता है, पर इसकी मॉम इसे खड़ा करती है और बोलती है, मिड टर्म में रिंटारो ने भी इस बार अच्छा किया है। काओरुको हैरान होती है और बोलती है, तुम यहाँ कब से हो? तो इसकी मॉम कहती है, ये पहले से ही यहीं पर था। और रिंटारो से बोलती है, मुझे लगता है वागोरे ने तुम्हें देख ही लिया होगा क्योंकि डिस्प्ले ट्रांसपेरेंट है। रिंटारो कुछ नहीं बोलता तो इसकी मॉम इससे बोलती है कि ये काओरुको का ऑर्डर ले आए और किचन में काम करने चले जाती है। ये दोनों ही नर्वस हो रहे होते हैं। काओरुको केक चूज़ करने के लिए देखती है, लेकिन फिर एकदम से हाथ खड़े करती है तो ये पूछता है, ये क्या कर रही हो? काओरुको बोलती है, तुमने सारे एग्जाम पास कर लिए तो मैं हाई फाइव करने का सोच रही थी। रिंटारो पहले सोचता है लेकिन फिर कर लेता है। बाद में रिंटारो इसे इसका ऑर्डर देता है। ये अब घर जाने वाली होती है तो रिंटारो पूछता है, क्या मैं स्टेशन तक तुम्हारे साथ चलूँ? तो ये कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें शॉप पे हेल्प करनी है। फिर ये बोलती है, रिंटारो जब तुम अच्छा फील ना कर रहे हो तो ज़्यादा खाना अच्छा नहीं रहता है, मैं ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा खाती हूँ। ये नर्वस हो रही होती है, फिर बोलती है, नहीं मैं हर टाइम ज़्यादा खाती हूँ,
पर खाने से अच्छा फील होता है। मैं श्योर हूँ कि तुम भी ज़्यादा खाते होगे। पर फिर ये रुकती है और बोलती है, मैं भूल गई मैं क्या कहने वाली थी। ये सब देख कर रिंटारो हंसने लगता है। ये कहती है, क्या मैंने कुछ अजीब बोला? ये और ज़ोर से हंसने लगता है। इसे ऐसा देखकर कारुको को स्माइल के साथ कहती है, मैं खुश हूँ। रिंटारो इसकी तरफ देखता है। कारुको के जाने के बाद रिंटारो मन में बोलता है, मैं बहुत समय से परेशान था, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मैं सब भूल गया था। बागोरी अमेजिंग है। सुबारू की बात याद करते हुए कहता है, मुझे उस दिन उसकी बात सही लगी थी, पर मैंने मना कर दिया था और वो वर्ड्स अपने आप ही मेरे मुंह से निकल गए थे। बागोरी एक जेंटल हार्ड वर्किंग सोल है जो रेस्पेक्ट डिजर्व करती है, लेकिन मुझे कुछ और भी फील हो रहा है जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दूसरी तरफ काओरो को सोचती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो एकदम से सामने आ जाएगा। मैंने पहली बार उसकी क्यूट स्माइल देखी। मैं खुश हूँ कि मेरी वजह से उसने स्माइल करा। फिर ये टेक्स्ट देखते हुए बोलती है, शायद मुझे उससे पूछना चाहिए था कि क्या कुछ हुआ है। तभी इसके फ़ोन में टेक्स्ट आता है। नेक्स्ट सीन में रिंटारो की मॉम ने डिनर बनाया होता है। ये कहता है, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है? तो इसकी मॉम बोलती है, तुम कह सकते हो कि तुम्हारा एग्ज़ाम पास करने की सेलिब्रेशन में है। फिर ये टेस्ट पेपर दिखाने को कहती है। स्कोर देखकर ये बोलती है, मैं खुश हूँ। रिंटारो बोलता है, ये इतने भी ज़्यादा नहीं है, मैं बस फेल होने से बचा हूँ। ये बोलती है, ये सच है, लेकिन तुमने बचपन से बहुत चीज़ों पे गिव अप किया है। इस बार तुम ट्राई करते रहे और तुम्हारे एफर्ट्स भी रंग लाए। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। फिर ये कहती है, मुझे ये नहीं पता था कि तुम अचानक से पढ़ने कैसे लगे, पर कोई तो रीज़न होगा ही। फिर ये कहती है, क्या तुम अभी भी उस बारे में परेशान हो? ये कहता है, आपको कैसे पता? तो ये बोलती है, अपनी मॉम को कम मत समझो। वैसे तुमने बागोरी से माफ़ी मांग ली है ना? ये मन में बोलता है, मॉम मुझे बहुत अच्छे से जानती है। इसकी मॉम कहती है, मुझे पता है कि तुम उनमें से हो जो माफ़ी मांगने वाली सिचुएशन में भी माफ़ी ना मांगे। कभी कभी तुम ज़्यादा ही चिंता करने की वजह से भूल जाते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, पर एंड में तुम अच्छे से इंपॉर्टेंस डिसाइड कर लेते हो। तुम अगर बस अच्छी लाइफ जियो तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सीन में सुबारू अकेले बैठी होती है। तभी यहाँ पर काओरो को आती है। इसे यहाँ सुबारू ने बुलाया होता है। ये कहती है, तुम अच्छे से ड्रेसअप होके आई हो, क्या तुम स्कूल के बाद कहीं गई थी? काओरो को हाँ बोलती है और कहती है, इस पार्क में हम बचपन में बहुत खेलते थे, यहाँ आए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। फिर ये पूछती है, हम स्कूल में भी कल बात कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया? सुबारू कहती है, हम इस बारे में स्कूल में बात नहीं कर सकते, ये सुमुगी के बारे में है। कुछ दिन पहले मैंने सुमुगी से बात की थी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है। सुबारू रो रही होती है क्योंकि काओरो को नीचे गिर गई थी। काओरो को कहती है, आजकल मुझे ऐसा लटकने में मज़ा आ रहा है। तो सुबारू इससे ऐसी डेंजरस चीज़ें करने के लिए मना करती है। काओरो को इसे चुप कराते हुए कहती है, तुम बहुत काइंड हो, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं सुबारू। प्रेजेंट की सुबारू ये सब याद करके रोती है और बोलती है, छोटी सी प्यारी काले लंबे बाल, चीयरफुल स्ट्रांग और कूल, मेरी हीरो। और ये छोटी काओरो के गले लगती हुए कहती है, काश मैं काओरो जितनी स्ट्रांग होती। प्रेजेंट में सुबारू काओरो को बताती है कि इसने रिंटारो को काओरो से मिलने के लिए मना करा था। फिर ये माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं सेल्फिश हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो काओरो को। काओरो को बोलती है, ऐसे अचानक से सॉरी बोल के तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उस दिन स्कूल गेट के बाहर जो हुआ उससे मुझे जिदोरी और कीक्यू की सिचुएशन समझ आ गई थी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत झेलना पड़ता है ना। ये कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो? काओरो को कहती है, सुबारू तुमने वो सब रिंटारो से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था ना। तुम बहुत काइंड हो, सॉरी तुम्हें चिंता में डालने के लिए। ये सब सुन के सुबारू को खुद पे गुस्सा आता है। जब से इसने रिंटारो से बात की थी उस दिन से इसे डर था कि कहीं काओरो को सब पता ना चल जाए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चलने के बाद इसे रियलाइज़ हुआ था कि रिंटारो ने काओरो को कुछ नहीं बताया। और तब इसने सोचा कि काओरो को कुछ पता ना चले तो वो भी कभी इसे हेट नहीं करेगी। लेकिन धीरे धीरे इसका गिल्ट बढ़ने लगता है, जिस वजह से इसने फाइनली काओरो को मिलने के लिए बुलाया। सुबारू मन में बोलती है, मैं बस अपना बोझ कम करना चाह रही थी। मैं कितनी सेल्फिश पर्सन हूँ, मैं पहले जैसे ही हूँ। चाहे मैं लंबी हो गई हूँ, टफ एक्ट करने का ट्राई करती हूँ, और चाहे क्यों ना मैं अपने हीरो की नकल करके अपने बाल बढ़ा लूँ, फिर भी मैं सेम वही डरपोक इंसान हूँ जैसी मैं थी। मुझे खुद से नफरत है। ये सब सोच के सुबारू रोने लगती है और काओरो से माफ़ी मांगती है। काओरो को इसका हाथ पकड़ती है और कहती है, सुबारू क्यों ना हम थोड़े मज़े करें, चलो कुछ देर के लिए पुराने टाइम में जाते हैं। फिर ये यहाँ पर चढ़ने लगती है और कहती है, इतने टाइम बाद ये थोड़ा डरावना लग रहा है। सुबारू कहती है, काओरो को इससे तुम्हारी ड्रेस गंदी हो जाएगी। काओरो को कहती है, सुबारू तुम्हें याद है जब मैं मंकी बार्स में नीचे गिर गई थी? असल में उस दिन मुझे बहुत जोर से लगी थी। और क्या तुम्हें याद है तुमने उस दिन क्या कहा था? तुम मरना मत काओरो को, तुम अपना सारा दर्द मुझे दे दो। सुबारू एम्बैरेस होते हुए कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। काओरो को कहती है,
तुम्हारे वर्ड सुन के मेरा सारा पेन चला गया था। तुम पहले भी बहुत काइंड थी। ये कहती है, नहीं मैं बिल्कुल भी काइंड नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ। तुम काइंड हो इसीलिए मुझे झेल लेती हो। कारू को कहती है, ये सही नहीं है, तुम हमेशा ऐसी चीज़ें कहती हो कि तुम काइंड नहीं हो और पता नहीं क्या क्या बोलती हो। सुबारू सॉरी कहती है। ये बोलती है, मैंने तुम्हें देखा है और हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ। उस दिन भी मैं थी जो बार्स के साथ खेल रही थी, लेकिन गुस्सा होने के बजाय तुम मेरे लिए रो रही थी। मुझे तुम्हें रुलाने का रिग्रेट हुआ था, लेकिन मैं खुश भी थी कि तुम मेरी इतना चिंता करती हो। सुबारू, सिर्फ तुम हो जो मेरे साथ रहती हो। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तुम मेरे साथ थी, इसीलिए प्लीज़ उस सुबारू को डिनाई मत करो जिससे मैं प्यार करती हूँ। फिर ये बोलती है, जब तक तुम ये सोचोगी कि मैं तुम्हें झेल रही हूँ, तब तक मैं तुम्हें याद दिलाते रहूँगी कि मैं पूरे दिल से तुम्हें प्यार करती हूँ। ये सुन के सुबारू मन में कहती है, कारू को हमेशा से ऐसे ही रही है, शायद मुझे अब समझ आ गया है मुझे क्या करना चाहिए। ये फिर कारू को गले लगा लेती है और कहती है, कारू को मैंने सुमुगी को बोला कि तुम कीकियो में स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो और वो चिदोरी का है, तो उसे तुमसे मिलना बंद कर देना चाहिए, लेकिन मुझे पहले ये तुमसे पूछना चाहिए था। तो कारू को तुम क्या चाहती हो? कारू को कहती है, आई एम सॉरी सुबारू, मैं रेंटारो से मिलना चाहती हूँ। सुबारू इससे पूछती है, क्या तुम सुमुगी को पसंद करती हो? ये कहती है, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। सुबारू कहती है, तुम्हें पता है जब मैंने सुमुगी को तुमसे मिलने के लिए मना करा तो उसने क्या कहा? उसने बोला, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। सुबारू फिर मन में बोलती है, मुझे नहीं लगता कि मैं खुद से प्यार कर पाऊंगी, मैंने कभी खुद को काइंड नहीं समझा, मुझे अभी भी मैं एक डरपोक इंसान लगती हूँ। लेकिन फिर भी कारुको ने मुझे बोला कि वो मुझसे प्यार करती है, उसने हमेशा मुझ पर बिलीव करा, इसलिए आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं हमेशा कारुको पे बिलीव करूंगी और हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगी कारुको। और शायद किसी दिन मैं भी उस सुबारू से प्यार कर पाऊँ जिसे तुमने आई लव यू बोला, ताकि मैं भी अपना सर ऊंचा कर सकूं और प्राउडली तुम्हारे साथ चलूं। अभी दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी कारू को बोलती है, रिंटारो ने मुझे मैसेज किया है। सीन शिफ्ट होता है। रिंटारो ने टेक्स्ट में बोला होता है, सॉरी लेकिन मुझे कुछ बात करनी थी, क्या तुम्हारे पास टाइम होगा? इसे सुबारू से बात करनी थी, लेकिन उस तक पहुंचने का इस पर कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इसने कारुको को टेक्स्ट किया होता है। ये सोचता है कि यह कारुको से उसके बारे में कैसे पूछेगा, और तभी इसे कॉल आता है। ये कहता है, मैं अभी रेडी नहीं था। फिर भी यह कॉल उठाता है। कारुको पूछती है, क्या हुआ? ये बोलता है, उससे पहले मैं तुम्हारे टेक्स्ट सीन पर छोड़ने के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। कारुको कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ। फिर ये बोलती है, तुम क्या पूछने वाले थे? ये कहता है, मुझे एक्चुअली होशिना से बात करनी थी, और इसका रीज़न। फिर ये सोचने लगता है तो कारुको हंसती है और कहती है, सुबारू मेरे बगल में ही है, लो बात कर लो। रिंटारो हैरान होता है। सुबारू पूछती है, तुम्हें क्या बात करनी है? ये कहता है, कैफ़े वाले दिन के बारे में। तो सुबारू इसे मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन स्कूल के बाद रिंटारो सुबारू से मिलने आता है। सुबारू कहती है, सॉरी मैंने तुमसे मेरे लिए टाइम निकालने के लिए कहा। ये कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे क्या तुम्हारा ऐसा यूनिफॉर्म में आना सही रहेगा? ये कहते हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू चिंता करने के लिए। फिर ये पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? ये कहता है, मुझे बागुरी से मिलने की परमिशन चाहिए। सुबारू कहती है, तुम्हें पता है ना मैं उसकी मॉम नहीं हूँ। ये कहता है, एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस दिन मैंने तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील करती हो कि क्यों चिदोरी को हेट करते हैं, इसीलिए मेरा बागुरी से ना मिलना बेटर रहेगा। पर फिर भी मैं बागुरी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन इससे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ? ये कहती है, क्या उस दिन मेरा रूड बिहेवियर की वजह से तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? ये बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है तुम बागुरी की केयर करती हो और इस चीज़ के लिए मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूँ, और तुम मुझे काइंड लगती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए। मैं ऐसे पर्सन को इग्नोर नहीं करना चाहता जो सच में बागुरी की केयर करती हो, इसलिए प्लीज़ मुझे बताओ। ये सब सुन के सुबारू मन में बोलती है, कारू को जिसे तुम प्यार करती हो वो बहुत ज़्यादा ही काइंड है, और मैंने ऐसे पर्सन के साथ बुरा बिहेव किया। ये रिंटारो से कहती है, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। फिर ये इसे बताते हैं कि इसने कारुको को सब कुछ बता दिया है। ये कहता है, क्या तुमने मेरा आंसर भी उसे बता दिया? ये कहती है, सुमोगी अगर तुम कारुको से स्कूल के बाहर कहीं दूर मिलो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस केयरफुल रहना। तभी एक बॉल रिंटारो के पेट पे आके लगती है। ये बच्चा सॉरी कहता है और कहता है, आप लोग तो वही हो ना? ये वही कैफ़े वाला बच्चा होता है। ये कहता है, क्या आप ठीक हो? रिंटारो हाँ बोलता है और इसे ध्यान से खेलने को बोलता है। ये बच्चा कहता है, आप दोनों उस दिन भी साथ थे, लगता है आप अच्छे फ्रेंड्स हो। ये दोनों हैरान होते हैं और पास्ट के बारे में सोचते हैं। इसके फ्रेंड्स इसे बुलाते हैं तो ये बच्चा चले जाता है और इसके फ्रेंड्स बोलते हैं, क्या तुम्हें इनसे डर नहीं लग रहा? ये बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही अच्छे हैं। सुबारू कहती है, लगता है हमारे फ्रेंड्स बनने में अभी बहुत टाइम है, लेकिन क्या तुम किसी दिन मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? ये कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? मैं चिदोरी से हूँ। सुबारू कहती है, मुझे पता है।
रिंटारो पूछता है, होशिना क्या कुछ हुआ है? ये मुस्कुराती है और कहती है, ये सीक्रेट है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।